हाय गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा दिवाली ब्लॉग। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने दिवाली पे अपने घर को कैसे डेकोरेट किया एंड करवाया। जो बाहर की लाइट है वो तो हम लोगों ने डलवाई थी, जो कि पूरे घर के आगे पीछे सब जगह डली हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्रेंस में कुछ ऐसे कुछ बच्चों ने बाहर पटाखे फोड़े, इस वजह से गंदा सा दिख रहा है। उसके बाद सीधे बाहर से पूरी रियल फ्लावर की डेकोरेशन करी थी मैंने खुद। हाँ है ना, तो ये सारी आपको दिखेगी। ये सारी बॉर्डर मैंने पूरे घर में करी थी और इसकी जो खुशबू थी वो बहुत ही अच्छी आ रही थी, क्योंकि गेंदा रियल गेंदा था। तो किचन थोड़ा मैसी है, प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि अकेले सब कुछ करना लाइक सीरियसली बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है और डिफ़िकल्ट होता है। और मैंने जितने एफ़र्ट्स लगाए मुझे ही पता है। ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं, ये पत्ती देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल है, मतलब ये नहीं है रियल। बाकी ये जो नीचे की डेकोरेशन ये रियल है। बस ये है मिशिका का लुक जो कि आप देख रहे होंगे। उसने एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा शरारा सेट पहना हुआ है। उसके बाद ये है हमारा हॉल, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से रंगोली बनाई हुई है और इस तरीके से इसको डेकोरेट किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा था। कैमरा इसकी खूबसूरती को डिफ़ाइन ही नहीं कर पा रहा है, बिकॉज़ सीरियसली बहुत खूबसूरत था। एंड इसमें भी बहुत टाइम लगा मुझे, लेकिन मैंने बना लिया जैसा मुझसे बना। और अभी यहाँ पे दीपक वगैरह हम लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से ये वाला रूम भी हमने डेकोरेट किया था, पूरा बॉर्डर वाला था। और ये था कि बीच बीच में हम दिए रख देंगे तो और ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। उसके बाद ये है मेरा रूम, जिसको मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया। कुछ डेकोरेशन अलग नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ बॉर्डर निकाली हुई थी। उसके बाद बारी आती है हमारी पूजा वाले रूम की, जो कि मैंने रोज़ और गेंदा के फूल से डेकोरेट किया था। और इसमें सबसे ज़्यादा रोज़ के पेटल्स का वर्क था और ये सब बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट वाला था। सब में मेरे बहुत एफ़र्ट्स लगे। ये पूजा हमने कुछ इस तरीके से लगाई, आप देख सकते हैं। मैंने खुद लगाई थी सारी पूजा। उसके बाद पापा जी ने दिए जला दिए थे। यहाँ पे ये गौरैया जी हैं और ये हम फ़ोटो लेके आए थे, क्योंकि हमारा मंदिर जो है ना वो मतलब इतना बड़ा नहीं है कि उसमें बहुत सारे भगवान जी आ जाएं। तो इस बार मैं फ़ोटो लेके आई थी ताकि मंदिर के ऊपर रख दूँगी। तो कुछ इस तरीके से हमने इस रूम की डेकोरेशन की। चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। दिवाली की पूजा स्टार्ट होती है और इसके पहले पापा ही पूजा करते हैं। हमेशा पापा ही दिया लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे मायके में भी हमारे जो दादाजी थे वो पूजा करते थे, हम लोग बाद में पूजा करते थे। पूजा मीन्स कि होम वगैरह लगाना होता है वो हम बाद में लगाते थे। दिया वगैरह जो होते हैं घर के बड़े ही जलाते हैं। तो अभी पापा हैं और ये देखो मंस की मस्ती। मंस का जो कुर्ता है वो भी बहुत ही प्यारा था मिशिका का। ओब्वियसली मिशिका का ड्रेस भी बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्योंकि इंडियन वियर ही लेते हैं जब भी लेते हैं, दिवाली हो या कोई ऐसा फेस्टिव हो, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखो मिशिका डांस करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद पापा बोल रहे थे होम लगा लो। अच्छा, इनको ज़्यादा थोड़ी सी ठंडी इसलिए लग रही थी क्योंकि अभी 2-3-4 दिन से जब हम काम कर रहे थे ना, तो ये भी साथ में लगे रहते थे। एंड आप लोगों को तो पता ही है कि लड़के जल्दी स्वेटर वगैरह डाल लेते, बट हम औरतें ना इतने जल्दी स्वेटर डालते नहीं हैं। तो उनको थोड़ा थोड़ा फीवर सा लग रहा था, तो उन्होंने ये जैकेट डाली हुई थी। हालांकि ये हाफ स्लीव वाली है और बाहर मार्केट गए थे तो इस वजह से उन्होंने डाल रखी थी। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ठंडी है, हमारे यहाँ पे अभी ठंडी, दिवाली के दूसरे दिन से ठंडी फील होना स्टार्ट हो गई है। दिवाली वाले दिन नहीं थी इतनी ठंडी, और फिर जब हम न्यू कपड़े पहनते तो और भी ठंडी नहीं लगती। हमारे घर में थोड़ी ज़्यादा ही ठंडी इसलिए नहीं लगती बिकॉज पूरा घर बंद बंद सा रहता है, इस वजह से। अच्छा, मेरी साड़ी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे दिवाली के लिए गिफ्ट में दी थी, कोलकाता से साड़ी आई है, मतलब स्पेशली ऑर्डर किया गया था। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। मैंने इसे बहुत अच्छे तरीके से नहीं पहना था बिकॉज़ आप देख रहे होंगे कि ये सब कुछ करने में थोड़ा टाइम नहीं, बहुत टाइम लगा था। एंड वो करते करते कब टाइम निकलता गया पता नहीं चला। मैं तैयार भी नहीं हुई। मैंने लिपस्टिक पता है बिना मिरर में देखे लगाई हुई है, तो मेरी जो लिपस्टिक है वो भी ऊपर नीचे है। ज्वेलरी भी मिरर में बिना देखे, क्योंकि पापा यहाँ पे पूजा लगा रहे थे और मैं यहीं रेडी होती हूँ, तो मैंने सब अंदाजे से ही थोड़ा बहुत जो भी लगाया था वो लगाया हुआ था। और साड़ी मैंने फटाफट लपेटी और फिर उसके बाद मैं खड़ी हो गई। तो ये साड़ी कभी अच्छे से पहन के इसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ लूँगी। अभी तो कुछ भी ज़्यादा नहीं लिया था, एक रील्स थी जो मैंने इसमें शूट की थी, दैट्स इट। वो भी मैंने ऐसे इंटेंशनली शूट नहीं की थी, वो बस हो गई तो मैंने वो डाल दी। मतलब
इतना भी टाइम नहीं मिला एंड साथ में मेरी हेल्थ भी मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं दे रही थी कि मैं कर लूँ कोई। तो यहाँ पे मिशिका का भी मन हुआ कि होम लगाएं क्योंकि वो देख रही थी। अच्छा मुझे लास्ट में याद आता है कि यार मिठाई चढ़ा दी, सब कुछ चढ़ा दिया। जो नहीं है वो खीर नहीं है, जो कि मैंने इतने मन से बनाई। और मैं हमेशा खीर बनाती ही हूँ दिवाली पे, वैसे तो सारे ही फेस्टिव पे बट दिवाली पे स्पेशली। सो मैं खीर लेके आई और कहते हैं कि भगवान जी ना आपके ये खाना खाते नहीं हैं, वो खुशबू से प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हम होम में ही उनको वो देते हैं ताकि उनको अच्छे से खुशबू लगे। बस उसके बाद मैंने पानी दिया और उसके बाद कहते नहीं खिलाया और पिलाया। और उसके बाद उठ के हम लोगों ने की आरती वगैरह, लेकिन वो वीडियो क्लिप जो है वो नहीं शूट नहीं हो पाई प्रॉपर, तो इस वजह से वो तो मैं नहीं डाली आरती वगैरह की। और उसके बाद मैं निकली कि आप सब ने पापा ने फ़ोटोज़ वगैरह ली, क्योंकि क्या होता है ना मैं वीडियो रिकॉर्ड करती रहती हूँ और फ़ोटोज़ नहीं आ पाती हैं। और वीडियो की जो लेंथ होती है वो 5-7 मिनट की होती है, तो अगर व्हाट्सएप वगैरह पे भेजो भी ना तो जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है। मैं जो भी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ वो मेरे कैमरे से तो रिकॉर्ड होती नहीं है, वो होती है मोबाइल से, तो वो ज़्यादा दिक्कत कर जाती हैं क्वालिटी में, मतलब इश्यूज़ हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे पापा ने नारियल वगैरह फोड़ा, हमने आरती वगैरह की और उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, दीपक लगाने के लिए। जो दिए होते हैं ना उनको भी रखना होता है, तो सब जगह हम वही रखेंगे दिए वगैरह। तो सब सूपा में कर लिए थे और इसके बाद हम गए दिया रखने के लिए। किचन से स्टार्ट किया क्योंकि सबसे पहले रसोई घर होती है, उसके बाद मतलब मंदिर वगैरह में तो रख ही दिया था। उसके बाद दहलीज पे रखा, जो कि हमारा मतलब दहलीज पे भी बहुत सारे पटाखे ऑलरेडी बच्चे फोड़ चुके थे बाहर के, तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि कितना कचड़ा कचड़ा सा हो गया था। उसके बाद हम गए हमारे दूसरे गेट पे। तो ये हमारा जो है ना मेन गेट है, यहाँ से हम एंट्री लेते हैं। और जो हमारा सेकंड गेट है वो है हमारी माता मंदिर वाला, क्योंकि देखो माता का मंदिर होता है तो उनको ऐसे बंद नहीं रख सकते उनको कमरे में, तो इस वजह से उनका भी उनके साइड से अलग एक गेट निकला हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे भी हमने दिए रखे। और उसके बाद हम जाएंगे छत पे। छत पे भी हमें दिए रखने हैं, क्योंकि छत पे पता मैंने क्या सोचा था, कैंडल वगैरह सब कुछ जलाऊंगी, बट 21 दिए ये हम लोगों ने रखे और उसके बाद बाकी कैंडल्स वगैरह जलाई। तो मेन जो दिए होते हैं जो पूजा में रखे जाते हैं 21 दिए, वो हमने सबसे पहले रखे, उसके बाद कैंडल्स वगैरह जलाई थी। तो यहाँ पे हर कोने में मैंने दीपक लगाया, बिकॉज़ अगर हम ऊपर रखते ना तो हवा चल रही थी और जिसकी वजह से दिए ठंडे हो सकते थे, इस वजह से। तो गाइस हम आ गए थे हमारी छत पे दिवाली की। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पूजा थोड़ी सी लेट हो गई है और इस टाइम तक मेरी जो बॉडी है वो सच में कांप रही है, क्योंकि एक तो सुबह से काम कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद पूरे घर की सजावट, और उसके बाद कोई वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मेरा था कि अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा और टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम ही था, तो इस वजह से वीडियो कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अभी क्या मेरा ये पूरा इतना दुख रहा है ना, इतना दुख रहा है, इतना सारा डेकोरेशन होने के बाद भी ना तो मेरा मन कर रहा है कि मैं रील बनाऊँ, ना तो मेरा मन कर रहा है कि मैं वीडियो बनाऊँ, ना तो मेरा मन कर रहा है कि मैं फ़ोटोज़ खिंचवाऊँ। मतलब मुझे इन चीज़ों का नहीं है। मेरी दिवाली अच्छे से हो गई, वो चीज़ की थोड़ी सी खुशी है, थोड़ी सी एवियन बहुत ज़्यादा खुशी है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोना आ रहा कि 8 दिन से तैयारी में लगे थे और मतलब अकेले थोड़ा सा हो जाता है, हार्ड हो जाता है सब कुछ करना, और बहुत मेहनत करी इस बार तो सीरियसली मुझे फ़ील हुआ कि अच्छा दिवाली की तैयारी ऐसे होती है जैसे मैंने की है, लेकिन अच्छे से हो गया सब कुछ, तो इस चीज़ की खुशी है। और आज का त्यौहार ही इतना बड़ा होता है, इतना अच्छा फ़ील कराने वाला होता है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। सो इतनी सारी हैप्पीनेस के साथ आप सारा कुछ सेलिब्रेट करते हो, वो चीज़ बहुत ही अच्छी होती है। सो आई रियली होप गाइस कि मेरी ज़िंदगी में एंड आप लोगों की ज़िंदगी में और मुझसे जुड़े सारे लोगों की ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ इस दिवाली के बाद से आएँ, खूब सारी धन दौलत संपत्ति और समृद्धि, एंड ऑब्वियसली जो भी हमारी चाह है वो सारी पूरी हो। मेरी दीपावली पे यही आप लोगों के लिए कामना है, एंड मेरी खुद के लिए भी यही कामना है कि जैसे अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, माता रानी ने मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर इतनी कृपा रखी है, तो आगे भी इसी तरीके से अपनी कृपा बनाए रखें। बाकी चलिए अब चलते हैं हम नीचे। और आई डोंट नो ये वीडियो कितना लंबा और कितना छोटा होने वाला है, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया ही नहीं है। मेरे साथ मेरा नमन था तो वो थोड़ा रिकॉर्ड किया है, बाकी मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो हो नहीं पा रहा है। मेरा अभी भी बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब रोना आ रहा है, लेकिन रो भी नहीं सकते क्योंकि आज इतना बड़ा दिन है, रोने का तो हो ही नहीं सकता। तो चलो नीचे चलते हैं।
थोड़ा थोड़ा चाची कोनिया में नहीं रखने। चाची हाँ की कोनिया पापा के कमरा में रखी ना, ये जो दीपावली वाली ठीक रखने से किधर तो यहाँ पे क्या पटाखे वगैरह फोड़े जा रहे थे। और सबसे पहले हम लोग शुरू से ही आदत हो गई है कि पापा से एक पटाखा तो मतलब पापा फोड़ो, उसके बाद हम लोग फोड़ेंगे। खैर मेरा तो इतना ज़्यादा सर में पेन था कि मैंने एक भी पटाखा, छोड़ो मैंने एक फुलझड़ी भी नहीं जलाई, क्योंकि सर बहुत ही ज़्यादा दर्द दे रहा था। एंड इसकी वजह से बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, बस बच्चों के पीछे और इनके पीछे कि भाई चलो ऊपर चलो, थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर एकदम फोकस करोगी सर पे तो और ज़्यादा दर्द देगा। हालांकि इस टाइम तक मैंने एक दवाई ले ली थी डिस्प्रिन, जो कि खाना अच्छा नहीं होता है, बट उस टाइम पे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मजबूरी में हमको वो लेनी पड़ी। और उसके बाद कुछ नहीं, पटाखे वटाखे फोड़े, पापा जी ने मंस मिशिका से फुलझड़ियाँ वगैरह जलवाई ताकि उनको भी थोड़ी सी खुशी हो। और उसके बाद हम पहुँचे नीचे। तो कुछ ऐसी रही हमारी दिवाली। दिवाली तो बहुत ही शानदार थी, मतलब मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई बहुत सारी चीज़ें। बाकी मैं ये बोल सकती हूँ कि अभी तक की मेरे ससुराल की ये वाली जो दिवाली है वो बेस्ट दिवाली है, बिकॉज इसमें मैंने स्वयं से बहुत सारे काम किए एंड बहुत सारी डेकोरेशन की, एंड जो भी मेरे अरमान थे वो मैंने सारे पूरे किए। एंड बहुत सारी ऐसी मिक्स्ड फीलिंग थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, बट मैं वो नहीं कर पाई बिकॉज इतना टाइम नहीं मिला। बिकॉज जो फीलिंग्स जब आती है ना, तभी अगर शेयर कर दी जाए ना तो एक रियल इमोशंस बाहर आते हैं, चाहे वो खुशी के हों, चाहे वो गम के हों, चाहे कोई भी हो। तो कुछ ऐसी हमारी दिवाली रही। कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।